नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे परोपकार। परोपकार क्यों करें, कैसे करें, कब करें। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का इसको लेके दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसको लेके चर्चा करेंगे। बहुत कुछ महीने पहले सही बात करके मैं एक अलग सा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया था और जहाँ पे कुछ अच्छी बात लेके मैं चर्चा करते आया हूँ। आज बहुत दिन बाद मुझे लगा कि नहीं, कहानी बहुत हो गया, थोड़ा सा आज सलीके की बात करते हैं। क्या है परोपकार? देखिए क्या है, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत कुछ साधना का काम करता है, कुछ भी करता है, तो ये होता है कि उसके मन में चित्त शुद्धि होता है और जब भी चित्त शुद्धि होता है उसके मन में दूसरे के लिए प्यार, दूसरे के लिए हमदर्दी ये आता है। ये आना ही चाहिए। अगर आप दूसरों का सुख दुख अगर आपको वो स्पर्श नहीं करता है तो कहीं पे कुछ गलत है। ये होना ही चाहिए। तो मैं अपने जीवन की मैं बात करूं तो जो भी कुछ मैं कहता हूं अपने जीवन का जो सीख है उसमें से मैं कहता हूं, क्योंकि किताबों का सीख, किताबों में जो ज्ञान मिलता है वो तो अलग ही ज्ञान है, पर जिंदगी हमको जो सीख देता है इससे बढ़ के कोई बेहतरीन कोर्स वर्क दूसरा तो कुछ होता ही नहीं। तो मैं बहुत बचपन से जब धार्मिक कामों में मैं सब कर रहा था, मुझे याद है अभी भी, कोई कूड़ा कूड़ा चुनने वाली कोई व्यक्ति मेरे घर के पास से कूड़ा उठा रहा था और उसको देख के मैं रो रहा था कि अरे ये आदमी कितना दुख में है, कितना दर्द में है, कूड़ा उठा के उसको फिर दिनचर्या उसको वो होता है। तब मैं उतना सेंटिमेंटल था, अभी तो बिल्कुल नहीं हूं। खैर, तो वो मैं देखा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का थोड़ा सा चित्त शुद्धि होगा तो वो दूसरे का दुख दर्द उसको वो छूता है, छूना ही चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं और पढ़ने लगा, क्यों इतना दुख है, क्यों इतना गरीबी है, क्यों लोगों का इतना कष्ट है। तो कष्ट तो गरीबी कुछ भी है, क्या कहते हैं कि जैसे करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोयोगे वैसा पाओगे। बाबा विशुद्धानंद जी तो कहते रहे कर्मभ्यो नमः, कर्मभ्यो नमः, कर्मभ्यो नमः। कर्म से बढ़ के कुछ होता ही नहीं। तो जो व्यक्ति अगर आप देख रहे हो दुख में है या परेशानी में है, शायद पहले तो वो उसका कर्म है। ये सुनने में थोड़ा सा स्वार्थी वाला बात आपको लग सकता है, पर आप देखते हो आपके सामने कितना आदमी कुछ गलत कर रहा है, फिर भी उसका उन्नति हो रहा है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है। आप भी सोचते हो भाई मैं इतना ईमानदारी का जीवन जिया, और वो व्यक्ति कितना गलत काम करता है फिर भी इतना खुशहाल और समृद्धि हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज आप जो भोग रहे हो वो आपका पास्ट का कर्म था, और वो जो कर्म भोग रहा है वो भी उसका पास्ट का कर्म था। तो आप अभी अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा कर्म वो आएगा। फसल उगने में टाइम लगता है, कभी ना वो तो आएगा। और दूसरा, जो व्यक्ति को देख रहे हो आज वो उतना खुशहाल है पर आज का कर्म उसका अच्छा नहीं है, कभी ना कभी उसका उस आज का जो गलत काम है उसका तो वो हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। जैसा त्रैलंगो स्वामी जी का मैं उधर पढ़ा था कि त्रैलंगो स्वामी जी इसके जो बात मैं आपको कह रहा हूं इसके ऊपर अपनी साफ सहमति राय उन्होंने दिया कि ऐसा ही होता है। नहीं तो कोई व्यक्ति धनी के घर में पैदा होता है, कोई व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होता है, ऐसा भेदभाव क्यों? अगर कर्म का प्रसंग नहीं रहता तो ये बराबरी का बात फिर सिद्ध ही नहीं होता। उसका कर्म है, जो कर्म है वही कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी इंसान को क्या है, जब चित्त शुद्धि जग गया, नहीं लोगों का दुख है,
हमको दुख दर्द सब दूर करना है, तो ऐसा वो आ गया। तो फिर इसमें भी फिर कुछ लोग उधर उलझ जाते हैं कि नहीं, मेरे को समाज का उत्थान करना है, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, मैं लोगों का उद्धार करूंगा, गरीबों का मसीहा बनूंगा। इतना तो होना नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। फिर जब आध्यात्मिक परिस्थिति में आपके मन में चित्त शुद्धि वो आता है और आप फिर ऐसा सोचने लगते हो कि मुझे गरीबों का मसीहा बनना है। अगर आप सोशल सर्विस करते हो वो अलग बात है, पर अगर आपका अगर आपका मोटिव आध्यात्मिक जीवन ही है और आप ऐसा सोचते हो, तो इसमें थोड़ा बहुत गलत है। तो मैं फिर और किताबें भी मैं पढ़ता रहता और अपने व्यावहारिक जीवन में भी वो नॉलेज को मैं टैली करके देखता। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये संसार है कुत्ते की पूंछ के माफिक। माने जितना भी आप उसको सीधा करने जाओ वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है, और यही इसका धर्म है। संसार में अगर सुख दुख, दिन रात, आलो अंधकार, ये दो का विभाजन नहीं रहेगा तो फिर संसार नहीं रहेगा। तो आप सोचोगे फिर मैं गरीबों का मसीहा बनूंगा, मैं सबका दुख दर्द दूर करूंगा, भाई ऐसा होने वाला नहीं है। आपके हाथ में आपका जिंदगी का कीमती वक्त है, और जितना भी कुछ अगर आप सुधार कर भी पाओ दूसरों के लिए, जब आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा आपको जाना पड़ेगा। और जितना आप अच्छा करके जाओगे, देखना आपके जाने के बाद आपका ही जो एक ट्रेडिशन चलता है, वो जो आप करके गए उसी को फिर नोच के वो खा रहे हैं। ऐसा होता है। तो फिर क्या करें? तो फिर वो दूसरे का दुख दर्द देखे, क्या क्या कुत्ते का पूछ सीधा नहीं करना चाहिए कि सीधा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब इसका फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखिए, परोपकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर कितना करना चाहिए, आपका मोटिव, आपका डायरेक्शन वो सही होना चाहिए। परोपकार का मैं तीन स्तर में मैं आपको बताऊंगा। एक आध्यात्मिक स्तर जहां पे परोपकार करना चाहिए, उसका एडवांस एक स्तर जहां पे बिल्कुल कोई परोपकार कुछ नहीं है, पहले खुद का उपकार करना चाहिए, और आखिरी एक स्तर जिसमें परोपकार ही करते हैं। कैसे होते हैं वो बताएंगे अभी। पहला स्तर, परोपकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, हम लोग साधारण आदमी है, समाज में रहते हैं। तो समाज में जब रहते हैं, हमको एक दूसरे का सहायता लेके ही जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। ये पहला कारण है। तो आज मुझे मदद का जरूरत हो सकता है, कल मेरी मदद किसी को जरूरत हो सकता है। तो अगर मैं किसी का मदद नहीं करूंगा तो दूसरे से मदद में आशा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा मैं कहता है, बाबा विशुद्धानंद जी कहते हैं, कर्मभ्यो नमः कर्तव्यो नमः, जैसे करनी वैसी भरनी। मैं गृहस्थ आदमी हूं, मेरे जिंदगी में भी समस्याएं हैं। तो उस समस्या से कभी मैं अकेले जूझता हूं, कभी मेरा परिवार मेरे साथ झेलता है, कभी मुझे दूसरों का मदद लगता है, और कभी आज मेरे पास सब कुछ है, सब आराम है, दूसरे कोई मुसीबत में है, तब उनको मेरी मदद की जरूरत होता है। तो एक दूसरे के लिए ये समझौता, अगर आप समाज में रहते हो, ऐसा तो होना चाहिए। तो इसलिए परोपकार करना चाहिए। दूसरा, अच्छा काम करना चाहिए। क्यों? देखिए, जिंदगी में हम लोग कितना भी धन कमाते हैं, कितना भी वैभव वित्त कमाते हैं, हमारे जिंदगी में आखिर में जाता है हमारा कर्म। पैसा नहीं जाता है, बैंक का बैलेंस साथ में उतना नहीं है। जो जाता है हमारा कर्म, हमारा अच्छा कर्म। तो जो अच्छा कर्म, जैसे हम लोग अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने में इतना मन लगाते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा कर्म करना चाहिए उस कर्म का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि वही कर्म आगे जाके फिर आपको ही मदद करता है। जैसे बाबा विशुद्धानंद जी कभी कहे थे, जो व्यक्ति परोपकार करते हैं उसका परलोक में महाजस होता है। तो ऐसा करके देखिए, मैं इतना आपको कुछ लालच देके बोल रहा हूँ परोपकार करने के लिए।
ऐसा क्यों? भाई महान तो कोई नहीं होता है, निस्वार्थ भाव उतना तो आता नहीं है। ये ये हार्डकोर ट्रूथ है, यही सत्य है। आप कितना भी महान बनने के लिए आप ऐसा मुंह बना के बैठ लो, पर वो उतना नहीं है, थोड़ा सा कुछ इधर उधर रहता है। कोई प्रशंसा के लिए काम करता है, कोई जस के लिए काम करता है, कोई दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा काम करता है। भाई मैं किस लिए काम करता हूं, मैं किस लिए अच्छा काम करता हूं? क्योंकि कर्म का बैलेंस बढ़ना चाहिए, ये मेरा एजेंडा है, मैं इस हिसाब से चलता हूं। तो अभी परोपकार तो करना है, तो परोपकार कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अभी इतने सारे बात कहने से पहले थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप सोचोगे भाई तुमने क्या उखाड़ा है कि आप परोपकार के ऊपर ज्ञान दे रहे हो। छोटा छोटा करके, बहुत छोटा करके मैं आपको बताता हूँ। गुरु का आश्रम तो पूरा छोड़ देते हैं, पब्लिक की बात करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में, मेरा प्रोफेशनल लाइफ इतना तो बहुत बड़ा नहीं है, खैर मैंने जिंदगी में इतना दान किया है, शायद मैं इतना मैं कमा भी नहीं पाया अभी तक। मेरा मम्मी पापा का पैसा था, खूब लोगों को बांटा, अपना मेहनत का पैसा बांटा नहीं जाता। तो ये है, ये तो दान करने में मामला है। पहले क्या था, पहले मैं किसी के भी काम में टांग लड़ाने का मेरा अभ्यास था। कहीं पे कोई मर गया, कोई गुजर गया, मैं उसके घर पहुंच जाता, बिन बुलाए पहुंच जाता, फिर शमशान जाके फिर उसके वहां रहता था। किसी का कोई मेडिकल इशू था, रह गया, कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई कुछ बुरा काम कर रहा है, जाके उसको अच्छे तरह से, अच्छे बुरे को उसको समझ में दे के आया। जब पढ़ाई का कुछ था, मेरे पास अगर कोई स्टडी नोट है तो मैं वो सबको शेयर करता था। एग्जाम हॉल में मैं, मेरा जब आंसर हो गया तो पूरा हॉल को फिर मैं आंसर बताता रहता। मैं अपने जीवन में, ये तो पढ़ाई का बात गया, काम का बात गया। काम का बात कह लो, अभी अभी मैं कॉलेज में अभी मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा क्लास नहीं था, तो कोई फेलो कॉलीग था, तो उसका कुछ मदद करने के लिए मुझे बुलाया, तो मैंने उसमें उसको वहां पे मदद कर दिया। काम का ये, कभी तो रेकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी कभी मैं रेकी भी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं स्टॉक टिप्स दे देता हूँ। ये मेरा काम का वो रहता है। गुरु का आश्रम पूरा मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो तो बाद में कहेंगे विशुद्धाश्रम एंड माई स्टोरीज में। मैं अपनी जिंदगी में अभी तक 22 बार रक्तदान किया है, 22 बार। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। कहीं भी मैं, क्या है, मैं काफी सारे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। फूडीज क्लब, रेयर ब्लड ग्रुप, हमारे स्कूल का वो निस्वार्थ करके एक ग्रुप है, स्कूल का चिरंतनी करके एक ग्रुप है, दामोदर पुल्ली उन्नयन संस्था वो क्लब है। काफी सारे क्लबों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ पे कुछ भी होता है मैं उधर जाके घुस जाना है। कहीं पे कुछ वॉलेंटियर करना है तो मैं रेड क्रॉस का मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और कहीं पे कुछ वॉलेंटियर करना हो। अभी 2 दिन पहले ही किसी ने, मेरा पुराने कोई आध्यात्मिक मित्र से मेरा फोन में बात हो रहा था, वो मुझे बारंबार कॉल कर रहा था, तो मैं बिजी था। फिर दोपहर को थोड़ा सा आराम से बात हुआ, तो वो व्यक्ति कह रहा है, अनिरुद्ध जी मुझे लगता है मैं अभी मर जाऊं। तो फिर मैं उसको धीरे धीरे उसको फिर ठीक किया, अच्छी तरह से बात किए, और वो बहुत खुश होके, बहुत आशा, फिर उसको एक नया ऊर्जा मिल गया, और बोला नहीं अनिरुद्ध जी मैं आपको बहुत मानता हूँ, और इसीलिए मैं आपको ही फोन किया, आपने बहुत अच्छा बात किया, भगवान आपको भला करे, ऐसा ऐसा करके छोड़ दिया। तो अच्छा काम होना चाहिए, और कभी क्या बोलो, मैं इतना अच्छा काम में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब परोपकार के ऊपर ज्ञान बांट रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपका कितना काम, कर्म क्या है। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, मेरे जेब में छुट्टा पैसा वो रहता है। एक बार परोपकार का तो ये थोड़ा थोड़ा और आगे कहानी आपको बताएंगे। तो इतना परोपकार का मेरा वो चुल मचा हुआ था, कहीं पे भी घुस जाने का, और उधर जाके कुछ ना कुछ करने का, ये करने का, वो करने का। तो अभी इसमें जो सीख मुझे मिला है, वो सीख आपसे मुझे शेयर करना है। पहला सीख, मुझे मेरे कोई अच्छे मित्र ने मुझे कहा कि अनिरुद्ध
तुम ऐसे कहीं कहीं पे भी तुम घुस जाते हो सेवा देने के लिए, ऐसा मत करो। क्यों? डोंट हेल्प अंटिल यू आर आस्क्ड। जब तक आपको कोई मदद के लिए नहीं पूछता है, किसी को मदद नहीं करना है। ये पहला नियम है। क्यों? क्योंकि आप अगर गले पर के किसी का मदद करने जाते हो, वो इसका इज्जत नहीं करता, वो उसको वैल्यू नहीं करता। हो सकता है तुम भी उधर कहीं मजाक का खुराक बन जाओ। तो ये मेरी दोस्त अच्छा मुझे एक सलाह दिया, तब से मैं बहुत सतर्क रहता हूँ। कोई अगर मुझे मदद के लिए नहीं बुलाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खुद से कहीं पे चला जाऊं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? डोंट गेट एक्सप्लॉयटेड। अच्छा काम, कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है ना, तो फिर ये समाज जो है ना, वो आपको लूट लेगा। ठीक है? आपको पता चलना चाहिए आपको कहां पर रुकना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब करना है, कितना करना है, छोटा छोटा करके मैं आपको बताता हूं कुछ बातें। पहले तो बाबा विशुद्धानंद जी कैसे कहते हैं कि सुबह शाम आधा घंटा कोई व्यक्ति मेरा शिष्य अगर क्रिया कर लेगा तो उसको तो फिर बहुत अच्छा हो गया। तो आधा घंटा तो साधना तो ठीक है। किसी को और साधना करना है भाई, 1 घंटा कर लो, 2 घंटा 4 घंटा कर लो, 8-10 घंटा आपका ऑफिस काम के लिए निकल गया, बाकी आपके साधना के काम के लिए निकल गया, थोड़ा कुछ परिवार के काम के लिए निकल गया, बाकी कुछ पर्सनल काम के लिए निकल गया। ये सब कुछ आपको ठीक से करना है। अनिरुद्ध जी का बात लेके फिर सब कुछ छोड़ के फिर बाहर निकल गए, ऐसा नहीं। ये सभी काम आपको बराबर से करना है। उसके बाद कभी कोई छुट्टी का दिन है, थोड़ा बहुत कुछ टाइम है, घर पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ है, वहां से अगर आप 1-2 घंटा निकाल सकते हो तो कहीं पे जाके अगर आप वॉलंटियर कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। यही आपके लिए वो टाइम है। अपना टाइम खराब करके, अपना काम खराब करके बिल्कुल परोपकार नहीं करना है। ये रूल्स मैं आज फॉलो करता हूँ और मैं आज का बात मैं कह रहा हूँ आपको। परोपकार करना है। कब करना है? सारा काम खत्म करके करना है। अपना काम खराब करके परोपकार बिल्कुल नहीं करना है। और अगर ठीक से अगर आप प्लान कर पाओ ना, मैं यकीन मानता हूं आपके लिए हफ्ते में 2-4 घंटा तो निकल जाता है कि आप समाज में रहते हुए दूसरों लोगों के लिए भी कुछ कर पाओ। जैसा होता है पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, समाज ऋण, देव ऋण। तो समाज ऋण भी आपको ऐसे ही वो शोध करना होता है। तो ऐसे करना है। तो अभी कितना करना है? देखो, उतना करना है जिसमें आपको खुद का कोई नुकसान ना हो। आप खुद को लुटा के समाज सेवा कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर किसी को मदद करना है तो सबसे पहले आपको सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपए कमाते हो, आप 10 रुपए दान कर सकते हो, 50 रुपए दान कर सकते हो, पर 500 रुपए दान नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप 500 रुपए दान कर लोगे, 2 महीने बाद फिर 10-20 रुपए के लिए आपको रास्ते में जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो भावावेग में भागना नहीं है। भावावेग कुछ नहीं। बहुत परोपकार करना है, राजा हरिश्चंद्र बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। वास्तव को लेके हमको परोपकार करना है। ठीक? तो परोपकार करने से पहले खुद को समर्थवान होना होता है, शरीर से, मन से, धन से। तो ये सारी चीजें, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करके अगर आप परोपकार कर सकते हो तो उतना ही करना जितना परोपकार आप झेल सकते हो। ये तीसरी बात। और क्या बात है? परोपकार करने के लिए ये जरूरी नहीं है आप किसी संस्था करो, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि संस्था में अगर आप जुड़ जाओगे तो वो संस्था चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में ही आपका मेहनत का पैसा लग जाएगा। गरीबों में सही में आपका जो दिया हुआ दान है वो काम में नहीं लगता। मैं ऐसा बहुत संस्था से जुड़ा हुआ नाम किया, मैं किसी भी संस्था से एक्टिवली जुड़ा हुआ नहीं हूं। केवल वो अपना जो निस्वार्थ ग्रुप है उसमें, वो मेरा, हम लोग स्कूल फ्रेंड का ग्रुप है जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं रहता है। अगर बाहर जाते हैं वो भी अपने खर्चे से जाता है, अगर चाय पीना है वो भी अपने खर्चे से पीते हैं। और जो डोनेशन इकट्ठा होता है वो पूरा पैसा
दूसरों के काम के लिए जाता है। कुछ दिन पहले मैं गया था कुछ प्राइमरी एकदम बच्चे लोगों के स्कूल में, उनको पेन पेपर, वो एक्सरसाइज बुक, स्कूल बैग, वाटर बोतल सब दे के आया, और पूरा पूरा डोनेशन का 100% खर्चा आया। अगर संस्था से जुड़ के करोगे तो संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, उसमें डोनेशन का कुछ पैसा खा जाता है। कभी कुछ आश्रम उसमें नहीं करना है। परोपकार करने के लिए कोई आश्रम का जरूरत नहीं होता है। कहीं पे कोई भी कुछ भी, कोई ना कुछ आपको लिंक मिल ही जाएगा, बस वहां जाके 1-2 घंटा वॉलेंटियर करने का। वॉलेंटियर इसलिए नहीं करने का कोई आपका प्रशंसा करे, कोई कोई आपको बहुत ऊपर चढ़ा दे कि कल संस्था का सेक्रेटरी बना दे, प्रेसिडेंट बना दे, तो उसमें उलझ जाओगे ना, तो आप इतना फिर उधर घुस जाओगे, आध्यात्म से आप बहुत दूर हो जाओगे। ये हानिकारक है। कितना करना है ये आप अच्छी तरह से समझ लो, कितना करना है, लिमिट में आपको बता रहा हूं कितना करना है, क्या नहीं करना है। कोई आश्रम नहीं करना है, कोई संस्था से जुड़ना नहीं है। अरे भाई, अपने जो रिलेटिव्स है उसके मुसीबत में जाके, उसके मुसीबत के दौरान उसके ऊपर मत हंसो, आप जाओ उसको जाके मदद करो। मैं करता हूँ, ठीक है ना, मेरा उतना टाइम नहीं होता है। हैप्पी दिवाली, वो हैप्पी पूजा, ये वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं, पर अगर मुझे पता चलता है कि मेरा कोई रिलेटिव कुछ उसका समस्या है, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है, मेरे पास रिसोर्स है, खुद का कुछ खराब नहीं करके अगर मैं उसका मदद कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल भाग के जाता हूँ। और ये रेपुटेशन अभी तक तो मेरे परिवार में मैं बना के रखा हुआ हूँ। ये सारी बात मैं बात कर, आश्रम का बात छोड़ के मैं बता रहा हूँ। आश्रम का बात नहीं करूँ, पब्लिक सर्विस का बात मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको फॉलो करके चलना है परोपकार करने के दौरान। ये रूल्स, परोपकार ऐसा कीजिए कि वो चीज आपको बैकफायर ना करे, वो चीज आपको आगे उलझ के ना रख दे। कैसी बात समझाता हूं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताता हूँ, रुकिए।